नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसने भारत की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। हम बात कर रहे हैं मराठा साम्राज्य के पतन की और इसे समझेंगे तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के जरिए। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक साम्राज्य जो लगभग पूरे भारत पर राज करता था, वो सिर्फ 2 साल के अंदर ताश के पत्तों की तरह कैसे बिखर गया। ये एक बहुत बड़ी पहेली है। चलिए इस पहेली के सुरागों को एक एक करके ढूंढते हैं। जरा सोचकर देखिए, 19वीं सदी की शुरुआत का समय है। मराठा शक्ति अपने चरम पर है। दिल्ली का मुगल बादशाह तक उनके इशारों पर चलता है और उनका असर दक्षिण भारत तक फैला हुआ है। मतलब उस वक्त भारत में उन्हीं का सिक्का चलता था। तो फिर आखिर हुआ क्या? तो चलिए शुरू करते हैं इस पड़ताल को। ये किसी एक लड़ाई या किसी एक गलती की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है उन छोटी छोटी दरारों की जो धीरे धीरे इतनी बड़ी हो गईं कि पूरे साम्राज्य को ही निगल गईं। हमारा पहला और शायद सबसे बड़ा सुराग कहीं बाहर नहीं बल्कि साम्राज्य के अंदर ही छुपा था। ये साम्राज्य जो बाहर से इतना मजबूत दिखता था, असल में अंदर से खोखला हो रहा था। देखिए, मराठा साम्राज्य को एक देश की तरह मत देखिए। इसे समझिए शक्तिशाली सरदार परिवारों का एक गठबंधन, एक कन्फेडरेसी। कागज पर तो ये सब एक थे, पर असलियत ये थी कि ये आपस में ही लड़ते रहते थे। अब जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। ये है मराठा परिवार की असली तस्वीर। जो पेशवा थे वो कहने को तो प्रधानमंत्री और मुखिया थे, पर उनकी शक्ति बहुत कम हो चुकी थी। असली ताकत थी सिंधिया और होलकर जैसे सरदारों के पास, और वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। गायकवाड़ जैसे कुछ सरदार तो पहले ही अंग्रेजों से हाथ मिला चुके थे। अब ऐसी हालत में ये मिलकर किसी बाहरी दुश्मन का सामना कैसे करते? उस जमाने के एक ब्रिटिश ऑब्जर्वर ने जो लिखा था, वो पूरी कहानी को एक लाइन में बयां कर देता है। मराठा सरदार एक दूसरे को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। और ठीक इसी समय जब मराठे आपस में उलझे हुए थे, एक दूसरी ताकत बड़े खामोशी से अपनी बिसात बिछा रही थी, और वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उनके पास एक बहुत ही शातिर प्लान था। तो अंग्रेजों का सबसे बड़ा हथियार क्या था? कोई तोप या बंदूक नहीं, बल्कि एक कागज का टुकड़ा, एक कॉन्ट्रैक्ट, जिसे कहते थे सहायक संधि। ये एक तरह का मीठा जहर था। वे किसी राजा के पास जाकर कहते, हम आपकी रक्षा करेंगे। बदले में राजा को अपने राज्य में ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी और उसका सारा खर्च भी उठाना पड़ता था। और वो खर्च इतना ज्यादा होता था कि राजा जल्दी ही कर्ज में डूब जाता। और जैसे ही वो पैसे नहीं दे पाता, अंग्रेज उसके राज्य का एक टुकड़ा हड़प लेते। कितना चालाकी भरा जाल था ये। मतलब साफ था, ये कोई सुरक्षा का सौदा नहीं था, ये तो आज़ादी का सौदा था। भारतीय राजाओं को कुछ समय की सुरक्षा के बदले अपनी स्वतंत्रता बेचनी पड़ रही थी। ये किसी भी राज्य को अंदर से कमजोर करने का एक पक्का तरीका था। तो अब तक कहानी में दो चीजें साफ हैं। एक, अंदर से कमजोर होता मराठा संघ, और दूसरी तरफ अंग्रेजों का फैलता जाल। अब बस एक चिंगारी की देर थी और फिर टकराव होना तय था। 1817 आते आते हालात बिल्कुल विस्फोटक हो चुके थे। और वो चिंगारी भड़की 1817 में। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने पुणे में अंग्रेजों पर हमला कर दिया, पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंग्रेजों की डिसिप्लिन्ड फौज ने मराठों को खड़की और सीताबल्डी जैसी लड़ाइयों में एक के बाद एक हराया। हाँ, कोरेगांव जैसी जगहों पर मराठों ने जबरदस्त बहादुरी दिखाई, पर बिखरी हुई ताकत एक संगठित दुश्मन के सामने टिक नहीं पाई। सोचिए, सिर्फ 1 साल के अंदर जून 1818 आते आते पेशवा सरेंडर कर चुके थे। और इसका नतीजा था जीरो, शून्य। 1819 के बाद हिंदुस्तान में कोई ऐसी बड़ी ताकत नहीं बची थी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती दे सके। मराठा साम्राज्य अब सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा बन चुका था। इस जंग के बाद जो हुआ, उसने भारत का नक्शा और उसकी तकदीर दोनों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये तस्वीर देखिए, ये सब कुछ कह देती है। 1817 से पहले मराठा एक बड़ी ताकत थे। 1819 के बाद सीन पूरी तरह बदल चुका था। अब भारत में सिर्फ एक ही सुपर पावर थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सिर्फ एक साम्राज्य का अंत नहीं था, इसने अगले 100-125 साल के लिए भारत का भविष्य तय कर दिया था। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? पहली बात, मराठा साम्राज्य का औपचारिक रूप से अंत हो गया। दूसरी, उनके बहुत बड़े बड़े इलाके सीधे अंग्रेजों के कब्जे में चले गए।
और सबसे अहम बात, इसी जीत ने पूरे भारत पर ब्रिटिश राज की नींव रखी। तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। क्या मराठा साम्राज्य अंग्रेजों से हारा या फिर वो अपनी ही फूट से हार गया? शायद सच्चाई यही है कि बाहरी दुश्मन ने तो बस उस दीवार को एक धक्का दिया जो अंदर की दीमक से पहले ही खोखली हो चुकी थी। और ये इतिहास का एक ऐसा सबक है जो हमें सिखाता है कि सबसे बड़ा खतरा अक्सर बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर ही होता है।